Educating today for better tomorrow. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। टेस्ट सीरीज को लेकर कुछ छोटी मोटी अपडेट थी तो सोचा कि एक वीडियो के साथ डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम पे भी कर सकता था बट टेलीग्राम पे उतना ज्यादा टाइपिंग करना और वहां का जो कम्युनिकेशन होता है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता यार। जो वीडियो में कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा लोगों तक रीच होती है। यूट्यूब पे भी हम रीच कर लेते हैं और टेलीग्राम में भी रीच कर लेते हैं। तो क्या अपडेट है टेस्ट सीरीज को लेके, इसको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपके कुछ छोटे बहुत क्वेश्चंस भी थे टेस्ट सीरीज को लेके, उस क्वेश्चंस को भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो पहले अपडेट देखते हैं कि क्या है। नॉन टेक्निकल की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है मतलब कि एक टेस्ट सीरीज हुआ है, दूसरा आने वाले संडे को मोस्ट प्रोबेबली होगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन बन जाए और टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसके बनाने के चक्कर में दूसरे वीडियो लेक्चर्स नहीं बन रहे हैं, सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर्स नहीं बन रहे हैं। तो मुझे ये भी फील हुआ कि चाहे वो आपका जीपीएससी की बात कर लें हम, या फिर यूपीपीएससी आरआई, या फिर बीपीएससी के जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, बेसिकली ये 3 स्टेट के स्टूडेंट्स हैं ज्यादा यहाँ पे। तो उनका जो सिलेबस है उसका 80 से 90% मैंने कवर करवा दिया। बच्चे जो हैं आप खुद से भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि अब ये ज्यादा इफेक्टिव होगा कि हम टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करें, उसके सोल्यूशन पे फोकस करें, आपके पास क्वालिटी क्वेश्चंस पहुंचे, उसके सोल्यूशन पहुंचे आपके पास, और आप खुद को इवेलुएट कर पाओ। तो ये जो नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैंने ऐसा सोचा कि इसके साथ हम क्या करते हैं, एक टेक्निकल की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करते हैं। तो वीक में आपके पास 2 टेस्ट सीरीज है, एक टेक्निकल की, एक नॉन टेक्निकल की। अब मुझे आपका इस पे क्वेश्चन भी पता है। बहुत सारे लोग, आप लोग मुझसे कहोगे कि टेक्निकल का तो हम कैसे कर लेंगे, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, आप नॉन टेक्निकल पे मतलब मोटर व्हीकल एक्ट या रूल पे ही फोकस करें, उसी का 2 करवा दें। देखिए ये मैंने सोचा था मैं भी, बट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 टेस्ट सीरीज ले लूं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। नॉन टेक्निकल स्पेशली जो मोटर व्हीकल एक्ट या रूल है, ये इस पे क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, फ्रेम करने पड़ते हैं खुद ही। कॉपी पेस्ट भी अगर आप करते हो तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में मॉडिफाई तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इससे बड़ा टास्क है कि आप जो क्वेश्चंस बना रहे हो, जो इसका आंसर बना रहे हो, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करो कि उसमें कोई अमेंडमेंट तो नहीं हुआ है। और इन्होंने अमेंडमेंट मतलब ऐसे तरीके से दे रखा है अमेंडमेंट। यार मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा आपको। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि ई रिक्शा का 4000 का मोटर कैपेसिटी है, 2000 का। मैं सोचा कि चलो आज नहीं कुछ कर रहा हूं तो उसी को ढूंढता हूं। मतलब बहुत सारे जगह मैं पौंडीचेरी का गजट पढ़ लिया, इस दूसरे दिल्ली के गजट पढ़ लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट पढ़ लिए, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कोई अमेंडमेंट आया, फिर ओमिट हो गया। इस तरीके से ई रिक्शा पे जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे स्टैट्यूटरी ऑर्डर पड़े हुए हैं, सबको मैंने पढ़ लिया। कंक्लूजन भी यही है कि आपको 2000 याद रखना है। मैं सोचा बता भी दूंगा आपको, 2000 याद रखना है। अब क्यों है वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, जब सोल्यूशन डिस्कस करेंगे वैसा क्वेश्चन में डालूंगा। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप जो क्वेश्चन डाल रहे हो उस क्वेश्चन में कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो गलत हो जाए, तो उसको वेरीफाई करना। उसके बाद वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन रखना, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि चलो अब ये टॉपिक कवर हो गया, अब कैसे क्वेश्चन फ्रेम करें, दूसरा कौन सा टाइप हो सकता है क्वेश्चन का, तो वो सोचना पड़ता है आपको, अगर सच में सीरियसली टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, सिंगल हूं मैं। सिंगल मतलब सिंगल इन द सेंस की अकेला मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पूरी टीम है, हम 4-5 लोग मिलकर क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, अगर आप अच्छे से पढ़े हो, डेफिनेटली आप पढ़े हो, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चन की, तो आप शेयर कर सकते हो, नो डाउट। तो वो भी एक टारगेट होता है। अब ये जो सिंगल वाला वर्ड है, इससे एक फनी स्टोरी भी मुझे याद आ रही है, आपके साथ शेयर कर देता हूं। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ बातें तो करते रहना चाहिए। सिंगल की मेमोरी कुछ ये है कि मैंने कई सारे शहर में, मैं बनारस में रहा हूं, क्योंकि बनारस कंट्री साइड एरिया में हमारा गांव है। तो मैं पढ़ने के लिए बनारस जब गया था प्रिपरेशन करने के लिए, तो बनारस में जब रूम लेने जाते थे तो कहीं पे भी पूछ लो तो रूम चाहिए, तो क्या भैया आप बैचलर हो, तो क्या हाँ बैचलर है, तो भैया बैचलर के लिए रूम नहीं मिलेगा। इसके बाद दिल्ली में हालांकि प्रॉब्लम नहीं होती इस टाइप की, जो मेट्रो सिटी है वहां पे नहीं होती। गुजरात का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, गुजरात की भी जो मेट्रो सिटी है वहां पे तो नहीं होती है। वहां पे भी कुछ ऐसी कॉलोनी है जहां पे ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बट गुजरात में भी जो कंट्री साइड एरिया की सिटी है, मतलब जो थोड़े छोटे सिटी है, या फिर अहमदाबाद से थोड़े से हट जाओगे या बड़ौदा से, थोड़े से सूरत से, तो वहां पे भी ऐसा प्रॉब्लम है। क्या भैया बैचलर हो आप, तो बैचलर हो तो फिर तो रूम नहीं मिलेगा। आप लोगों ने भी ये फेस किया होगा। अब समझ में नहीं आता है कि हम बैचलर आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, चाहे वो पंडित जी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री मोदी जी,
चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। बस मेल की बात नहीं करो, फीमेल बहन मायावती जी को ले लो आप, योगी आदित्यनाथ जी को ले लो आप, इसके बाद वेस्ट बंगाल की जो हमारे सीएम हैं ममता बनर्जी जी को ले लो, आंध्रा की सीएम, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। हम सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे, बट रूम नहीं देंगे। समझ में नहीं आता भैया कि मतलब रूम लेने के लिए क्या करूं यार, शादी कर लूं, अभी नहीं टाइम हुआ शादी करने का किसी का, तो वो क्या करेगा, उसको पढ़ने के लिए कहीं जाना है, अब रूम चाहिए तो क्या करे, शादी करके लाए। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जिसको हमने फेस किया और ये काफी टाइम तक फेस करते रहे। अब नहीं वैसा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तो ठीक है, मैरिड है तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो खैर छोड़ते हैं, तो बकवास की बातें थी, ऐसी याद आया तो आपको सुना दिया। पढ़ाई से इतर भी कुछ होते रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की तरफ। तो नॉन टेक्निकल में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा कंस्ट्रेन करता है कि एक वीक में जिससे ज्यादा टेस्ट सीरीज बनाना है, उसके लिए क्वेश्चन बनाना, फ्रेम करना आसान नहीं होता है, उसकी एनालिसिस करना। तो वो एक ही रहेगा और संडे को रहेगी। अब उसमें टाइम और ड्यूरेशन, जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसमें भी कुछ चेंजेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि टेक्निकल की एक वेडनेसडे को, आप ध्यान से सुन लो, वेडनेसडे को मैंने चूज किया है कि बीच में आपको थोड़ा गैप मिले दोनों टेस्ट सीरीज में। और टेक्निकल की टेस्ट सीरीज मैं तभी शुरू करूंगा जब आप इंटरेस्टेड होगे। इस वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम पे पोल भी कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तभी चालू करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं मेहनत करके क्वेश्चन बना रहा हूं, कुछ ही लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे ही कर रहे हो, तुम कोई मीनिंग निकले दोनों तरफ से। अगर कुछ हो रहा है तो कुछ मीनिंग निकलनी चाहिए, उसका पॉजिटिव आउटपुट होना चाहिए, तभी मैं चालू करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, ये पोल आएगा आपको टेलीग्राम पे इस वीडियो के बाद। और ये जो टेक्निकल की टेस्ट सीरीज होगी, इसको हम सब्जेक्ट वाइज रखेंगे, सब्जेक्ट चूज कर लेंगे हम टेस्ट सीरीज से पहले, आपको पोल में मिल जाएगा। और जो लोग अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए भैया, @मनु अकेडमी सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो। जो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अपडेट होती है वहीं पे मिलती है, क्योंकि आप लोग भेजते रहते हो क्वेश्चन कि सर हमें तो पता ही नहीं चला कब हुआ, हमें तो टाइमिंग नहीं पता चली, हम दे नहीं पाए, दोबारा ओपन करो, ये सारे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो आप ज्वाइन कर लो, जो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अपडेट रहेंगी सारी वहां पे आती रहेंगी। कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे हम टेक्निकल के लिए, वो आपसे पूछ लूंगा। और यहाँ पे जो हम मोटर व्हीकल एक्ट का कर रहे हैं और रूल का, इसको तो हम कंबाइन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो ठीक है, कम मिक्स रहेगा तो सही भी है आपके लिए। नया टॉपिक है, मिक्सिंग रहेगा तो आप थोड़ा सोच पाओगे। अगर इसमें भी आपको लगता है नहीं इंडिविजुअल होगा तो बताना, उसको भी देखेंगे, बट अभी मिक्स ही चलेगा ये, वहां पे हम डिसाइड कर लेंगे कैसे होगा। अब इसमें दूसरे चेंज की बात करें हम, कि दूसरा चेंज टाइमिंग का है। देखिए इससे पहले वाली जो टेस्ट सीरीज थी वहां पे 75 क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से ऐड किया था, बट जो नंबरिंग था उसमें एक प्रॉब्लम हो गया, तो टोटल 74 क्वेश्चन थे वहां पे। और कुछ स्टार्टिंग में 554 लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद जब मैं दोबारा ओपन किया तो कुछ अब 1000 लोग से ज्यादा इसको क्रॉस कर चुके थे, अपना डेटा रिकॉर्ड हुआ था। अब इतना ज्यादा डेटा रिकॉर्ड होने की वजह से या किसी और रीजन से मुझे नहीं पता है, ये वाली जो गूगल फॉर्म है, ये वाला जो गूगल फॉर्म है ना, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। मैं खोलता हूं, पीसी हैंग हो जाता है, मैं बैठे रहता हूं। एक दिन यार मैंने इसी चक्कर में खराब किया, दोबारा देखने के लिए कि क्या सीन चल रहा है, खुला ही नहीं। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरा गूगल फॉर्म बनाऊं, वो भी नहीं बन रहा है। मैं 2 दिन से परेशान हूं, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बना। फिर मैं छोड़ के सब वर्ड फाइल में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया कि चलो इसको बाद में देखेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि संडे को भी आपकी ये जो मोटर व्हीकल एक्ट की टेस्ट सीरीज है वो हो। इसमें चेंजेस मैंने क्या किया है कि थोड़ा कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा देते हैं, तो जो डाटा का लोड होगा हमारे गूगल फॉर्म पे वो कम होगा। हो सकता है नेट की स्पीड की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा हो। तो यहाँ पे जो मैंने डिसाइड किया है कि हम क्या करते हैं, टोटल 45 क्वेश्चन रखते हैं। 45 क्वेश्चन टेक्निकल के और 45 दोनों के टेस्ट सीरीज में 45 क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम नॉन टेक की बात करें, नॉन टेक में हम यहाँ पे जो टाइमिंग रखते हैं वो 30 मिनट्स का रख लेते हैं। नहीं, 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स, मोर देन एनफ टाइम है, आपके एग्जाम के हिसाब से ही है, इतना ही टाइम आपको लगाना चाहिए, इससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। और ये जो 45 क्वेश्चंस हैं, अगर ये टेक्निकल के होते हैं, यहाँ पे मैं टेक्निकल लिख देता हूं, तो टेक्निकल के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 60 मिनट। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के हिसाब से है, क्योंकि हम बात करें गेट के एग्जाम को छोड़ के हम बात करें तो बाकी सारे एग्जाम में मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप कर सकते हो। तो ये टाइमिंग भी आपको ध्यान रखना है आगे से। 30 मिनट का आपका नॉन टेक्निकल का होगा, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट रूल का, और 60 मिनट का होगा आपका टेक्निकल का। सब्जेक्ट वाइज करेंगे, एक सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन, 2-3 टेस्ट सीरीज आपका हुए, आपके पास जो टेक्निकल है उसके भी काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, पूरा हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, हम पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डेटा पे कि कौन से क्वेश्चन डालने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन फ्रेम करने में, बट ये भी हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको मिलता रहे, ये तो आसानी से बन जाएगी। बट आपको ये फायदा होगा ये देने से कि आपके ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ तैयार होते रहेंगे। और सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है वो हम
देख लेंगे, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि कौन सा चूज करना है। अब एक प्रॉब्लम थी जब हम इसके एनालिसिस, और ये जो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, जैसे मैंने पहले टेस्ट सीरीज का एनालिसिस किया है वैसे ही टेस्ट सीरीज होने के बाद आपको एनालिसिस भी मिलेगी, आंसर भी मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा। अब हो सकता है वो सबको फायदा ना करे, बट कुछ लोगों को डेफिनेटली होगा, जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा निकल जाएगा, और चीजें क्या होंगी आपको बार बार रिवाइज करने की वजह से याद रहेंगी, तो वो भी हम करते रहेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या है, अगर आप स्टेट वाइज सोल्यूशन दे देते, स्टेट वाइज मतलब ज्यादा लोग यहाँ पे हैं गुजरात के, कुछ होंगे बिहार के भी काफी लोग हैं, यूपी के थोड़े कम हैं, तो नेक्स्ट टाइम से मैं स्टेट वाइज बता दूंगा कि कितने कैंडिडेट किस स्टेट से हैं, उनकी क्या मेरिट है, तो हम स्टेट वाइज एनालिसिस कर लेंगे ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ कि आप अपने एग्जाम में कहां पे एग्जिस्ट करते हो। ये कुछ लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए यहां पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। और एक क्वेश्चन और है जो काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जो उनका आंसर होगा वो अमेंडमेंट के हिसाब से होगा या फिर एक्ट एंड रूल जो है पुराना वाला उसके हिसाब से होगा। देखिए, क्वेश्चन को ज्यादा एक्यूरेट हम तभी कह सकते हैं जब आपका आंसर अमेंडमेंट के हिसाब से हो, और आप कोशिश करना कि आप अमेंडमेंट के हिसाब से आंसर दें। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा परेशानी वाली बात यह है कि आप घबरा जाते हो कि यार कितने सारे अमेंडमेंट हुए, कहां से पढ़े हम। देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको CMVR से ही अमेंडमेंट की ज्यादा परेशानी होने वाली है। मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट नियर अबाउट हमने सब कुछ कवर कर लिया है, CMVR का भी काफी मैंने स्टैट्यूटरी ऑर्डर डिस्कस किया हुआ है। अगर जिसको ज्यादा परेशानी हो रही है उसको सर्च करना, मैंने पहले बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये वेबसाइट सर्च करना है। इसके नोटिफिकेशन में जाना है, नोटिफिकेशन में जब आप जाओगे तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में गैजेट में जाना है। गैजेट में जाके जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि यार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वो टॉपिक सर्च कर लो आप, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुए वहां पे खुल के आ जाएंगे। फिर डेट वाइज देख लो, जो रिसेंट डेट का अमेंडमेंट हो उसको आप पढ़ लो। अब ऐसा नहीं कि उसको पढ़ लिया तो वो जो आप ढूंढ रहे हो वही मिल जाएगा, अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो नीचे जो अमेंडमेंट है उसमें वो भी आप पढ़ सकते हो, कि हो सकता है कि उसमें नए कुछ अमेंडमेंट आए हो तो वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। बट इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ही मैं कहूंगा कि आप इसमें घुसो, अदरवाइज घुसने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपका क्वेश्चन बनेंगे ना वो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि ऐसा टॉपिक है, इसमें कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो वो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जिसमें अमेंडमेंट के ज्यादा चांसेज होते हैं या जिसमें चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। जैसे फाइन से रिलेटेड कुछ लोग परेशान रहते हैं, फी से रिलेटेड परेशान रहते हैं, फाइन तो ठीक है, फाइन तो आपको याद रखनी है, फी से रिलेटेड कुछ लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग कि इस फॉर्म का कितनी फी होती है, इस चीज की कितनी फी होती है, भाई नहीं पूछे जाएंगे आपसे, वो मत याद करो, फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करो। मान लो मैं एकदम गलत हो गया, 100% गलत हो गया, तो एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा यार, उसके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। दूसरे टॉपिक है जहां पे इतना ही टाइम देके आप ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, वहां फोकस करो, तो आपको बहुत ज्यादा अमेंडमेंट को लेकर परेशान नहीं होना है। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होते हैं वो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है स्टैट्यूटरी ऑर्डर की, वो प्लेलिस्ट आप देखते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मुझे लगते हैं, मैं खुद ही टॉपिक सर्च करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं उससे रिलेटेड वहां पे पढ़ता हूं। जब मैं वो काम कर ही रहा हूं तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, आप दूसरी जगह फोकस करो। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो वहां पे मिल जाए, ज्यादा नुकसान क्या, मैं कोशिश करूंगा आपको कोई भी अमेंडमेंट से रिलेटेड नुकसान ना हो, हम सारी चीजें वहां पे डिस्कस कर लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक लास्ट चीज कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट, और 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इसके बाद अगर हम टेक्निकल की करते हैं तो टेक्निकल की तभी करेंगे जब आपका मन होगा, वो मैं पोल करूंगा। अगर करेंगे तो वहां पे 2 टेस्ट सीरीज रहेगी, एक टेक्निकल से एक नॉन टेक्निकल से। अभी एक ही टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो जो भी वीडियोस रहेंगी इससे रिलेटेड, चाहे इसके सोल्यूशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज होगी या उसकी अपडेट्स, वो सारी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। और इसके बाद अगर अभी आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि ये इस तरीके से प्लान करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आप यूज करते हो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर लगता है मुझे भी कि हाँ ये मॉडिफिकेशन सही है तो भी हम करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।